चलिए नमस्कार, फिर से आपके एच में क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक को। किसको समझेंगे? बहुलक को। ठीक, अभी हमने जो लास्ट क्लास की थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हम आपको सिखा रहे थे माध्य। क्या सिखा रहे थे? माध्य। ठीक, और माध्य को ज्ञात करने की हमने 3 विधि पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी? प्रत्यक्ष विधि। और एक कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने? कल्पित माध्य विधि। ठीक, और जो लास्ट हमने पढ़ी थी पग विचलन। पग विचलन। ठीक, तो अभी हम लोग माध्य की चर्चा कर रहे थे। तो माध्य में हमने जो 3 चीजें सीखी थी। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है बहुलक। क्या नाम? बहुलक। ठीक, तो सबसे पहले बहुलक के फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए, ये बहुलक का फॉर्मूला है। बहुलक को इंग्लिश में मॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड। तो मॉड बराबर यानी बहुलक बराबर होता L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां H क्या होता हमारा? H होता बहुलक वर्ग की माप। ठीक, L क्या होता हमारा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या होता? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता? बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। और F2 क्या होता? बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। इसके अकॉर्डिंग एक जो क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक, तो क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। इसमें लिखा परिवार की माप। ठीक, यहाँ पे कितना लिखा था? 8 लिखा था। ठीक, तो हम लोग कर लेते हैं इसको। तो जो ये क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। तो देखिए, इस टाइम में सवाल आएगा पेपर में, आपको लिखना कैसे, सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में, तरीके को समझिए। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। जो भी आपकी कॉपी होगी उसको लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल। ठीक, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं मैं। जब हल लिखेंगे तो यहाँ पे जो टेबल है उसको हम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक, तो पहले क्या लिखा? परिवार की माप। परिवार की माप, परिवार माप। ठीक, परिवार की माप या परिवार माप। यहाँ पे क्या लिखा? परिवार की संख्या। परिवार की संख्या। ठीक, अब जो नंबर दिया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। तो हमको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक, अब जो नंबर दिया 7, 8, 2, 2, 1। देखिए, वो चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 7, 8, 2, 1, सॉरी 2, 2 और 1। ठीक है, तो सवाल को मैंने इस तरीके से लिख लिया है। ठीक, अब हमको इसमें ये देखना है कि सबसे पहले ये देखते हैं कि बहुलक होता क्या है। तो बहुलक हमने 9th क्लास में पढ़ा था। जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता हो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बहुलक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा बारंबारता यानी सबसे बड़ा नंबर कौन है? 8 है। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 8। ठीक, तो जो 8 नंबर है, ठीक, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुलक वर्ग की बारंबारता। और ठीक इसके सामने जो जे वाला है, ठीक है, तो जे क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहां बहुलक लिखेंगे, यहां अधिकतम बारंबारता। अधिकतम, यहां अधिकतम बारंबारता, बारंबारता
कितनी है, 8 है। ठीक, तो बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 3 से 5, 3 से 5 होगा। ठीक है, अब बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा, तो फिर जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, तो यहाँ पे लिख सकते, देखिए जगह नहीं इसलिए नीचे नहीं है जगह, इसलिए मैं साइड में कर रहा हूं, लेकिन पेपर में आपको कॉपी के ठीक इसके ठीक नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, यानी एल, इसको क्या बोलते, एल बोलते। तो एल बराबर, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जो निम्न सीमा है 3, तो एल बराबर हो जाएगा 3। ठीक, अब इसी प्रकार आप देखिए, अब हमको बहुलक वर्ग की 12 बारता क्या है, F1, तो ये क्या हो जाएगा F1। बहुलक वर्ग की 12 बारता क्या है, F1 यानी 8, तो F1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे F1 कितना हो जाएगा 8। ठीक, और बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता को क्या बोलते हैं, F0, क्योंकि F1 के पहले क्या आएगा, F0 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, F0, तो F0 का मान कितना है 7। और देखिए बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, तो बाद की बारंबारता को क्या बोलेंगे, F2, एक के बाद 2 आएगा ना, तो पहले आएगा 0 एक के पहले, तो F0 का मान 7, और F1 के बाद आएगा 2, तो F2 का मान 2, तो देखिए F2 का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पे हमको L का मान F1, F0, F2 मिल गया। अब कौन बचा, अब बचा हमारा वर्ग माप। तो देखिए वर्ग माप क्या कहलाती है, वर्ग माप कहलाता है कि 1 से 3 में कितने का अंतर है, 3 से 5 के बीच में कितना अंतर है, 5 से 7 के बीच में कितना अंतर है, तो अंतर कितने का है, 2 का, तो वो कहलाता है H, यानी वर्ग माप। H का मान भी कितना है 2। ठीक, अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला में जो मान दिए हैं इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखेंगे मॉड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, देखिए मॉड यानी आप बहुलक भी लिख सकते, L का मान कितना है 3, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 प्लस F1 का मान कितना है 8, तो यहाँ कितना लिखेंगे 8, माइनस है तो माइनस। अब F0 का मान कितना है 7, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 7 अपॉन 2 का 2, F1 का मान कितना है 8 माइनस F0 का मान कितना है 7 माइनस, और F2 का मान कितना है 2, तो 2 इंटू H का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे क्रॉस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो देखिए 3 का 3, जो 3 है तो 3 का 3 रहेगा, 3 का 3 प्लस, अब देखिए 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, अपॉन 8 दूनी 16 माइनस 7 और माइनस 2, देखिए दोनों एक जैसे चिन्ह है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 7 और 2 9, तो माइनस कितना हो जाएगा 9 और इंटू 2, मोड बराबर 3 प्लस 2 एकम 2 अपॉन 16 में से 9 चला जाएगा, कितने बचेंगे 7। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते, या फिर 7 से भाग दे दो, ठीक है, डिवाइड दे देंगे 2 में। ठीक है, तो 7 का भाग 2 में दे सकते डायरेक्ट, या फिर आप क्या कर सकते एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 1 का भाग देंगे 7 बार में, 7 3 21 प्लस, अब 7 से 1 बार में जाएगा तो 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, बराबर 21 और 2 23 और बटे में 7, अब 7 से भाग देंगे तो 7 3 21 दशमलव, अब कितना बचा 2, डिवाइड हो जाएगा तो 7 2 बार में, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा 6, तो 7 8 56। ठीक है, तो हमको कम से कम पॉइंट के 2 अंक तक करना है, यानी 2 डिजिट तक देख लेना है। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए बहुलक क्या हो जाएगा 3.28। ठीक है। तो देखिए आपको पेपर में जो लिखने का तरीका है इसी टाइप से लिखना है, लेकिन जो मैंने F1 F0 F2 लिखा ना आपको इसको ही लिखना। ठीक, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर दूंगा अभी। फिर से दोबारा देखिए आपको करना क्या है, L को कैसे फाइंड करना, F1 को कैसे फाइंड करना, F2 को कैसे फाइंड करना और F0 को कैसे फाइंड करना। फाइंड मतलब पता करना। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा बार आया कौन है। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो यहाँ किसकी है 8 की है। तो जो जे हो जाएगा जे हमारा क्या हो जाएगा F1। ठीक है, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब F1 के ठीक पहले कौन आता है F0, तो मैंने जे क्या ले लिया F0 ले लिया। ठीक, और F1 के ठीक बाद कौन आता F2 आएगा, एक के बाद ही तो दो आता, तो जे F2 हो जाएगा। ठीक, और F1 के पहले कौन आता F0, यानी उसमें लिखा है ना कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ठीक, देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना, देखिए लिखा ना F1 F0 क्या कहलाता बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ठीक, F2 क्या कहलाता ठीक बाद की बारंबारता। तो देखिए F1 मिल गया हमें F1, तो पहले की बारंबारता F0 और बाद की बारंबारता F2। ठीक, अब इसके ठीक जो सामने जस्ट सामने है जे क्या कहलाएगा, जे कहलाता हमारा बहुलक वर्ग। क्या कहलाता बहुलक वर्ग। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा 3 से 5 क्या इसका बहुलक वर्ग होगा। अब तो इसमें जो छोटा नंबर है निम्न सीमा इसको बोलते हैं हम लोग एल। क्या बोलते हैं एल। ये क्या हो जाता हमारा एल हो जाता। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी एल बराबर 3। अब इसको भी लिख सकते थे कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, यदि आप लिखना चाहो तो इसको लिख भी सकते। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो लिख सकते, नहीं तो रहने दें। ठीक, दाग भी लिख सकते हम लोग एल F1 F2 F3। ठीक है, हमको पता है जी क्या क्या है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते, यदि आप चाहो लिखना तो लिख भी सकते हो, यदि आप लिखोगे भी तब भी चलेगा। ठीक, तो ये F1 F2 F0 कैसे फाइंड करते L और H। अब H को देखते हम लोग, इसमें अंतर कितना है 1 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 9 9 से 11, 2 का अंतर है। तो इसलिए मैंने H का मान क्या ले लिया 2 ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना है आपको। ठीक है, तो आपको जो लिखना नहीं है, जैसे मैंने अभी जी आपको बताया ना यहाँ पे F1 F2 F0 जे लिखना आपको डायरेक्ट समझना पड़ेगा, जिस समझाने के लिए किया है मैंने। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूंगा। ठीक, इसका कोई काम नहीं है, जिस समझाने के लिए लिखा था मैंने। ठीक है, तो आप समझने के लिए ले लेना। ठीक, यहाँ पे कितना था 8। ठीक है, तो इस तरीके से ले लेना है। तो ये बहुलक का क्वेश्चन हो गया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक, जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।